Branch accounting. The aim of every business is to grow and increase its sales volume, profit etc. हर बिजनेस का अपना अपना एक ध्येय होता है, एक बिजनेस को ग्रो करना है और अपनी प्रॉफिट को, सेल्स को बढ़ाना है. To achieve this objective, there are various alternatives, out of which one is opening the branches at different localities to reach to the public of that particular area. हर बिजनेस का अपना अपना एक एम होता है कि उसे ग्रो करना है, अपनी सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है एक्सेट्रा. और इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए उनके पास क्या होता है, अलग अलग पर्याय होते हैं, ऑप्शंस होते हैं. तो उनमें से वो एक पर्याय ये है कि अलग अलग अपनी अलग अलग लोकेलिटीज़ पर, जहाँ पर अपनी गुड्स अभी तक नहीं पहुँची, ऐसे स्थानों पर अपने अपने ब्रांचेस ओपन करना, अपने बिजनेस की ब्रांचेस ओपन करना, यह एक उन सभी पर्यायों में से एक पर्याय हो सकता है. ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं. तो ब्रांचेस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि आपका एक आधार कार्ड है, तो वो हो आपका, मान लो उसे हम मानते हैं हेड ऑफिस. और ब्रांचेस मतलब आधार कार्ड की, मान लो आपने 4-5 झेरॉक्स ले ली, तो वो 4-5 झेरॉक्स उस आधार कार्ड की हो गई ब्रांचेस. तो ऐसा आप समझ सकते हो. तो ब्रांचेस वी कैन ट्रीट झेरॉक्स एंड हेड ऑफिस इज आधार कार्ड. ओके, सो ये एक मैंने एक जनरल एग्जाम्पल आपको दे दिया है कि आपको आपके दिमाग में छप जाए कि ब्रांचेस क्या है और हेड ऑफिस क्या है. सो वी कैन से दैट ब्रांच इज द डिवीजन ऑफ हेड ऑफिस. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ब्रांच जो है ना, वो अपने हेड ऑफिस की एक डिवीजन है, एक भाग है, विच इज़ वर्किंग एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हेड ऑफिस, जो हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है. हेड ऑफिस ने जो सूचनाएं दी है कि आपको ऐसा काम करना है. कुछ ब्रांचेस पूना में, कुछ ब्रांचेस मान लो कि औरंगाबाद में, कुछ दिल्ली में, कुछ ऐसा, मतलब हेड ऑफिस जो जो कहेगा वो हो, ब्रांचेस को मानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा. एंड कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस एक्टिविटी, और उसी तरह बिजनेस करनी पड़ेंगी जैसा हेड ऑफिस कहेगा, एज दैट कैरिड बाय द हेड ऑफिस. बस वही बात है. ब्रांच अकाउंटिंग इज अ बुक कीपिंग सिस्टम. ब्रांच अकाउंटिंग जो है एक बुक कीपिंग की सिस्टम है. बुक कीपिंग मतलब एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की एक मेथड अकाउंटिंग में है वो, इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, जहाँ पर अपने अपने सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं अलग अलग ब्रांचेस को. हर एक ब्रांच जो होती है, हेड ऑफिस है, मान लो कि हेड ऑफिस की 5 ब्रांचेस है, तो वो 5 ब्रांचेस अपना अपना ब्रांच अकाउंटिंग बनाएगी इस तरीके से, ताकि उस पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, कौन सी ब्रांच लॉस में है, कौन सी प्रॉफिट में है. तो ये सब कुछ हेड ऑफिस को पता चलता है इन सब अलग अलग अकाउंटिंग मेंटेन करने से, ऐसा इनका कहना है. इन ब्रांच अकाउंटिंग ईच ब्रांच इज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल प्रॉफिट और कॉस्ट सेंटर. ब्रांच अकाउंटिंग में क्या है कि जो ब्रांचेस अपना अपना मतलब ब्रांच अकाउंटिंग बनाएगी, तो उससे उनका एक इंडिविजुअल प्रॉफिट पता चलता है कि ये ब्रांच कितना कमा रही है, कौन सी ब्रांच घाटे में, मतलब वही बात, और उसके खर्चे कितने हैं. तो हेड ऑफिस को इससे ये पता चल सकता है, मतलब हेड ऑफिस एक यहाँ पर एक डिसीजन ले सकता है कि कौन सी ब्रांच हमें आगे और चालू रखनी चाहिए, कौन सी ब्रांच हमें बंद करनी चाहिए. तो ऐसा, तो इस ब्रांच अकाउंट में ओवरऑल कुछ कहा जाए तो उस उतना ही है कि एक हेड ऑफिस है. हेड ऑफिस अपना क्या है कि अपना एक स्प्रेड करना चाहता है, फैलाव करना चाहता है, ऐसा है. एक ब्रांच यहाँ पर है, एक ब्रांच कहीं पर, मतलब अलग अलग जगहों पर अपनी लोकेशन को पुट करना, यह ब्रांच अकाउंटिंग का काम है, ऐसा आप कह सकते हैं. सो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट कर सकते. सो लेट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो.